नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर, जनरल सरे और सैमुअल शम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 7वां। उसके जीवन में पहली बार यशोधरा जीवन और मृत्यु के बीच उलझी हुई थी। जीवित में शामिल होने या मृत में शामिल होने के बीच प्रजापति को चिंता थी कि यशोधरा उनकी जान ले सकती है, और उन्होंने जागते और सोते समय किसी के साथ रहने की व्यवस्था की थी, जिससे उन्हें अपने नवजात शिशु को देखभाल करने में मदद मिल सके। यशोधरा को दृढ़ता से शिशु को नर्स को देने से उसके क्षण भर के लिए अपने दुख के बाहर आना प्रतीत हुआ, लेकिन उसकी उदासी भावनाएं, सदमा, शर्म, भय, संदेह, क्रोध और भटकाव ने उसकी पूर्व जीवन के सभी मधुर और कोमल क्षणों को बदल दिया, और उसे गहरा अपमान महसूस हुआ। इसके गौरव को गहरी चोट पहुंची थी। अपने आसपास के सभी चेहरों में यह प्रश्न देख सकती थी, यह कैसे हो सकता है। राक्षस बार बार चक्कर लगाते रहे। उसने ऐसा कैसे किया? उसकी यह मजाल मेरे साथ ऐसा करो, उसके बेटे के साथ। क्या मैं यही समझ रहा था? बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है? हर दिन बार बार चन्ना से सवाल करती थी। क्या वह जब सब पहले से तय था? क्या उसने कभी उससे कभी तुमसे जाने के बारे में कुछ कहा था? क्या वह जंगल से बाहर आए साधु को जानता था? यह संयोगवश हुआ था। ऐसा लगता है कि यह संयोगवश हुआ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, मैं नहीं हूँ। तो हो सकता है कि उसने इसकी योजना बनाई हो। अजीब विदेशी विचार उसके मन में आए और कई सवालों के साथ फूट पड़े। कब, क्यों, क्या वह पिता बनकर मेरे साथ नहीं रह सकता था, या मुझे माँ के रूप में नहीं पाल सकता था? जब अब जबकि उसने एक पुरुष उत्तराधिकारी प्रदान करने का अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो, तो क्या वह जाने के लिए स्वतंत्र है? क्या वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, योजना बना रहा था? क्या सब कुछ, जो कुछ भी उसने मुझसे कहा, वह झूठ था? क्या मैंने कभी वास्तविक सिद्धार्थ को वास्तव में जाना था? चन्ना उसके सामने खड़ा था। उसका ठोस शरीर इन सवालों से मुरझा रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। मुझे जवाब दें, मौन। उसने मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया है और मुझे समझना होगा। मुझे बताओ, चन्ना ने गुस्से से कहा। उसने मेरे लिए भी दरवाजा बंद कर दिया है। फिर वह मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा। मुझे उसकी क्या परवाह, उसने खुद से कहा। चन्ना का दुख मेरे दुख की तुलना में कुछ भी नहीं है। और अगले दिन बार बार यही प्रश्न होंगे और कोई जवाब नहीं। चन्ना ने कभी वापस आने से इनकार नहीं किया। वह उसके करीब रहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था जिससे मदद मिलती। सिद्धार्थ के घोड़े कंथक ने खाने पीने से इनकार कर दिया। वह अपने सोने के हिम्मत के कुदाल और हौद से बने अस्तबल में लेट गया और कुछ दिनों बाद मर गया। इस राशि और प्यारे जानवर के बीमार मरते हुए देखकर यशोधरा का पता चला कि वही हो सकता है। दुख की भावनाओं ने उसे भयभीत कर दिया। दुख उसके शरीर या दिमाग से कहीं अधिक दूर का लग रहा था। चिंतन ने उसे अभिभूत कर दिया। फुसफुसाती आवाजों की तरह वह ना तो खा सकती थी और ना ही सो सकती थी। अक्सर गर्मी से वह कांपती थी और गर्म नहीं हो पाती थी। वह एक लबादा पहने हुए थी, पसीने से लथपथ, और उसे दूर फेंक दिया। यशोधरा यह कहानी बार बार हर किसी को सुनाना बंद नहीं कर सकती थी। हर कोई
जो इसे सुनता था वह कल्पना के लिए बिना कोई भी कभी भी उसके जैसे इतने बड़े दुख से गुजरा होगा। राजा सिद्धार्थ के पिता अंत आए, उसने उससे कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ है कि उसका उसका बेटा लंबे समय के लिए चला गया है, संभवतः कभी वापस नहीं आएगा, और वह भी उसके पोते की मां बनना शुरू करना होगा। उसके लिए रोना बंद करो। उसने उससे कहा, जैसा कि एक शाही आदेश जारी कर रहा हो, और अपने बच्चे की देखभाल करना शुरू करो। मेरे कक्ष से बाहर निकलो। वह चिल्लाई, यदि आप अपने बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे। वह चिल्लाया, रानी करेगी। इसके तुरंत बाद यशोधरा मौन होगी। वह अपने निकटतम लोगों से और यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी दूर चली गई, जिससे एक नौकर द्वारा पाला जा रहा था। वह अपना चंबल नहीं छोड़ेगी। मैं सिद्धार्थ के बिना नहीं रह सकती। उसने एक दिन प्रजापति से कहा, मुझे बच्चा बहला फुसलाकर अपने निजी बगीचे में ले जाया गया था। मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें दुख से इस समय से उबर जाओगे। प्रिय प्रजापति ने उत्तर दिया, और आपका दृढ़ संकल्प दूसरों को लाभान्वित करेगा नहीं। अब मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मैं मरा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता असली क्या है। हमारे करीब रहो, हमारे साथ। प्रजापति ने फिर कहा, वही बात जो अक्सर यशोधरा से कहा करती थी, आइए हम आपके साथ रहें। समय के साथ आपकी आत्मा वापस आ जाएगी। नया तरीका। मैं थक गया हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला है। फिर अपने बच्चे को देखो, उसे जीने के लिए आपकी जरूरत है। यशोधरा उससे दूर हो गई और वापस अंदर चली गई। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।